आज जिस समता समाज मुल्क दबे कुचले लोगों की आवाज जो हमारे माननीय काशीराम जी बने और उनकी आवाज को पार्टी आजादी के बहुत बाद बसपा का गठन हुआ, लेकिन एक दौड़ था। हम लोग अपने स्वयं अपने नज़रों से देखा हूं, अम्बेडकर जी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस सदन में, संविधान निर्माता में करीब 250 से ऊपर लोग थे। सब लोगों ने मिलकर के, कांग्रेस के सारे सिर्फ उस समय के जुझारू लोगों ने मिलकर के नीचे दबले कुचे लोगों को उठाने का प्रयास किया। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार, आप सभी देख रहे हैं पब्लिक हाल। साथियों, इस वक्त मेरी मौजूदगी बलिया के कांग्रेस जिला कार्यालय पर है। मेरे साथ जिला अध्यक्ष जी हैं, तो इनसे हम बात करेंगे तमाम मुद्दों पर। जी सर। जी, उमाशंकर पाठक, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष। सर, आज देखा जाए तो मान्यवर साहब कांशीराम जी की जयंती थी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हम लोग जो है, हमारी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे हिंदुस्तान में, ये आप स्वयं देखे होंगे, 13 तारीख को लखनऊ में हमारे जन नायक प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 13 तारीख को जोरदार काशीराम जी के जयंती पर उनके बारे में लोगों को बताने का उन्होंने काम किया। और आज हम लोग जो है उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में इनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं बड़े धूमधाम से। सर, देखा जाए तो बसपा आरोप लगाती है आपकी पार्टी पर कि कांग्रेस वालों ने बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया, और आपके नेता जो है कि भरे मंचों से ये कहा कि हम लोग कांशीराम साहब जी को भारत रत्न देने का काम करेंगे यदि सरकार बनती है। तो क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, काशीराम जी और जो आपने नाम लिया बाबा का, तो आप स्वयं देखे होंगे जब कांग्रेस पार्टी आज़ादी के दरमियान में जब स्थापना हुई और स्वयं बाबा के जिस रूप से संविधान के निर्माता के रूप में कांग्रेस के ही हमारे नेताओं ने, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जितने हमारे विद्वान थे, तो बाबा के नेतृत्व में ही संविधान रचा गया और इनको कांग्रेस के लोगों ने ही स्थापित किया उस समय। आज जिस समता समाज मुल्क दबे कुचले लोगों की आवाज जो हमारे माननीय काशीराम जी बने और उनकी आवाज को पार्टी आजादी के बहुत बाद बसपा का गठन हुआ, लेकिन एक दौड़ था। हम लोग अपने स्वयं अपने नज़रों से देखा हूं कि जो दबे कुचले लोगों के पास भोजन नहीं था, क्योंकि आज़ादी मिलने के बाद भी हम लोग के पास कुछ था नहीं। मुगल ले गए, उसके बाद अंग्रेज 2 साल किए, जितने हमारे पास जो साधन था सब जो है आज़ादी के बहुत पहले ही सब लूट करके ले चले गए। कहा जाता था कि भारत देश का सोने का चिड़िया है, तो ये लूट करके लेके चले गए। अब आज़ादी के बाद हम लोग के पास कुछ था नहीं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में प्रधानमंत्री बने और तब से आज तक आप देखे होंगे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में उन्होंने बहुत विकास किया, जबकि कुछ था नहीं और देश का बंटवारा भी हो चुका था। तो ईमानदारी से देखा जाए तो कांग्रेस ने दबे कुचले लोगों को उठाने का बहुत प्रयास किया, इसमें कोई दो राय। अब कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं और कांग्रेस सुनने के लिए बसपा यही नहीं रुकती। बसपा आपके पूरे मतलब कि कांग्रेस में किए गए कार्यकाल को भी वो एक बोलती है कि कांग्रेस ने बाबा साहब को जब मान सम्मान नहीं दिया तो कांग्रेस कांशीराम जी को क्या सम्मान देगी? फिर से वही प्रश्न। और क्या ये राहुल गांधी जी यहाँ तक कहते हैं कि यदि नेहरू जी जिंदा होते तो कांशीराम साहब जी प्राइम मिनिस्टर होते। देखिए, राहुल गांधी जी, ये शब्द हम लखनऊ के भाषा में देखिए काशीराम जी वही तो होते तो देखिए, काशीराम जी का पढ़ना आसान बात नहीं है, उनको सत्ता में ले जाना ये अच्छी बात नहीं है। काशीराम जी एक समाज के सच्चे प्रहरी के रूप में उन्होंने काम किया
उसके निरंतर चलेंगे तो अंबेडकर जी ने संविधान रचा और नीचे लोगों को उन्होंने स्थान दिया, तो स्वयं तो दिए नहीं। उनके साथ भाई अंबेडकर जी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस सदन में, संविधान निर्माता में करीब 250 से ऊपर लोग थे। सब लोगों ने मिलकर के, कांग्रेस के सारे सिर्फ उस समय के जुझारू लोगों ने मिलकर के नीचे दबले कुचे लोगों को उठाने का प्रयास किया। ये बात है। सर, वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो पेट्रोलियम की समस्या है और सरकार कह रही है कि हमारे देश में कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। क्या कुछ कहना चाहिए? ये तो आप लोगों को उन लोगों से पूछना चाहिए जो सरकार कह रही है कि पेट्रोलियम के कोई दिक्कत, गैस का नहीं दिक्कत है, ना डीजल के दिक्कत है, ना कोई दिक्कत नहीं है। तो स्वयं मैं चाहूंगा कि आप जैसे पत्रकार जो भी है, उन विधायक, उन मंत्री, उन लोगों से जाकर के, उनके नेताओं से पूछना चाहिए। गैस के जो टीवी में आपके ही द्वारा चलाया हुआ हम लोग देख रहे हैं, हम लोग स्वयं, अब चूंकि हम स्वयं गए थे, हम फोटो नहीं खींचे, लेकिन बहुत दिक्कत है, आम जनता को बहुत दिक्कत है। जिस सुविधा से मिल जाता है आज लाइन लगाने पड़ता है, 6-6 घंटा, 4-4 घंटा, 4 बजे भोर से लोग लाइन में लग रहे हैं। तो ये प्रश्न तो भाजपा के नेताओं से ही पूछा जाता है, लेकिन चूंकि वो लोग दरकिनार करके निकल जाते हैं और उलुल जुलुल बातें करते हैं। आप लोग भी देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। देखिए, जनता सच्चाई जान चुकी है और आप जानेंगे, आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि देश के नेता, जो वर्तमान की जो सरकार है, सिर्फ झूठ बोलने पर विश्वास करती है। झूठ बोल करके जनता को बगला करके, इनके पास कुछ है नहीं, सिर्फ इनके पास जात और मजहब की इनकी राजनीति है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है। विकास के नाम पर इनके पास कुछ नहीं है यहाँ। और इनसे आप पूछिए, मैं चाहूँगा कि आप इनसे पूछिए कि आपने कहा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं 70 साल में की, तो मैं कहता हूं कि जब कुछ नहीं की थी तो आपने बेचने का काम क्यों किया? रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। तो जब कुछ हुआ ही नहीं था तो बेचे क्यों? फिर आप दूसरे हिसाब से शुरू करते हैं। आज़ादी जब 14 साल के मिली, इनके नेता कहते हैं, उधर नहीं जाना है। आप सीधे सीधे जनता को गुमराह करने के ये लोग जो है प्रयास कर रहे हैं और जनता जान चुकी है कि सरकार झूठी फरेब है। और आने वाले दिन में जनता स्वयं इन लोग के, जिस तरह से जनता ने ही बैठाया, स्वयं जनता ने ही इनको नकारने का काम अब शुरू कर दी है। इतिहास गवाह है, चूंकि इनके पास भाई तंत्र की जो व्यवस्था है इनके कब्जे में है और कब्जे में हो करके ये सरकार बना ले जा रहे हैं। लेकिन जनता जिस दिन जाग जाएगी, और जाग गई है, अब ये सत्ता में पुनः न 27 में आएंगे न 29 में आएंगे, इनका सफाया। जिला कांग्रेस बलिया के जिला अध्यक्ष श्री उमाशंकर पाठक जी थे और अपनी बातों को बहुत ही विवाद के अंदाज में रखा। बाकी आप सभी इनके बातों से कितना सहमत है कमेंट कर। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।